हालेलुया। सब भाई और बहनों को जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने पूरा दिन संभाल कर रखा है, अब तक संभाल के रखा है परमेश्वर ने। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपको पूरा दिन संभाल कर रखा है। आप खुशी में हैं, आप शांति में हैं, आप तंदुरुस्ती में हैं। आप जहाँ भी कामकाज करने के लिए गए, प्रभु ने आपको संभाल कर रखा। प्रभु का धन्यवाद। आओ हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक बार फिर परमेश्वर ने शाम का समय दिया है कि खुदा के चरणों में बैठकर परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद 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 हो मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो प्रभु। आपकी तारीफ हो मेरे परमेश्वर प्रभु, आपकी तारीफ हो मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर प्रभु। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। धरती और आसमान को बनाने वाले, अनुग्रहकारी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवित परमेश्वर प्रभु। आपके बिना दूसरा कोई भी परमेश्वर नहीं है प्रभु। आपके बिना दूसरा कोई भी परमेश्वर नहीं है प्रभु। आप ही एकमात्र सच्चे और अच्छे परमेश्वर है प्रभु। आप हमें बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आप शांतिदायक परमेश्वर हैं मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु आपका धन्यवाद। आपने प्रभु जी, आपने सब भाई बहनों को, बच्चों को संभाल कर रखा मेरे प्रभु पिता। आज के दिन में भाई बहन बच्चे जहाँ पर भी गए प्रभु, आपने सही सलामत तो संभाल कर रखा। वापस घर में लेके आए प्रभु, आपका धन्यवाद। घर में खुशी दी, शांति दी, आशीष दी प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपका धन्यवाद। आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो मेरे प्रभु जी। मेरे पिता, एक बार फिर मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपने चरणों में आने का मौका दिया प्रभु, आपके चरणों में आने का मौका दिया प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद के भेंट को आपने सुना, आपका धन्यवाद प्रभु। स्वर्ग में कबूल किया प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। भाई और बहनों, परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आओ हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, वचन को देखेंगे। प्रभु आज शाम के समय में हमसे क्या बात करता है। वचन पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और 5 अध्याय और 17 वचन पढ़ेंगे। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। प्रभु के कलाम में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। भाई और बहनों, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। जिस भाई बहन ने प्रभु में विश्वास किया है वो नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें बीत गई हैं, नई सृष्टि बन गया। आपने, मैंने, जितने भी भाई बहनों ने बपतिस्मा लिया है, प्रभु को ग्रहण किया है, वो एक नई सृष्टि बन चुके हैं, नई सृष्टि बन चुके हैं। नई सृष्टि का क्या मतलब होता है? नई सृष्टि का मतलब है कि हम बिल्कुल प्योर नए बन गए हैं। हमारे अंदर पुराना कोई भी गुण ना रहे, हमारे अंदर पुराना स्वभाव ना रहे, पुरानी बातें ना रहे, पुराना चाल चलन ना रहे, पुराना देखना ना रहे, पुराना सुनना ना रहे, पुराना सोचना विचारना ना रहे, पुराना उठना बैठना ना रहे, पुराना स्वभाव ना रहे। सब कुछ नया हो जाना चाहिए। नई सृष्टि का ये मतलब है कि सब कुछ हमारे जीवन में नया हो जाना चाहिए। यदि हम नई सृष्टि, प्रभु हमें कहता है यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। अगर हम नई सृष्टि हैं तो हमने अपने जीवन को देखना है कि क्या मैं नई सृष्टि हूँ या अभी तक नहीं हूँ। अगर हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु का बपतिस्मा लिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है,
दुआ प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, संगत करते हैं, अगर फिर भी हमारे जीवन में कुछ पुरानी बातें हैं, जैसे झूठ बोलना, गाली निकालना या कुछ बुरे काम करना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी तक आप नई सृष्टि नहीं हैं। आप अभी तक नई सृष्टि नहीं हैं। कई भाई तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, तो वो नई सृष्टि कहाँ पे है? वो नई सृष्टि नहीं है, वो नई सृष्टि नहीं है। अगर कोई भी ऐसा काम करता है प्रभु में आके, तो वो प्रभु का नहीं है, वो प्रभु का नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, जो कोई मसीह से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। पाप वो ही इंसान करता है जो शैतान की ओर से है, जो शैतान में से जन्मा है। प्रभु में से जन्मा हुआ इंसान पाप नहीं कर सकता। तो भाई और बहनों, चौकस रहो, सावधान रहो। आप नई सृष्टि हैं, आप नई सृष्टि हैं, आप नए हो चुके हैं। आपके अंदर से पुराने गुण खत्म हो जाने चाहिए, पर हो चुके हैं। जब से आपने बपतिस्मा लिया, आपके अंदर से पुराने गुण खत्म हो चुके हैं। अगर अभी तक नहीं हुए तो आप मसीह नहीं, असली मसीह नहीं हैं। आप अभी तक असली मसीह नहीं बने हैं। आप मिक्स चल रहे हैं। एक हाथ आपने शैतान को पकड़ा रखा है और एक हाथ प्रभु को दे रखा है। आप बीच में लटके हुए हो। और प्रभु के वचन में लिखा है, एक दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आप अगर पाप करते हो, पुराना जीवन आपके अंदर अभी तक है, तो आप दो स्वामियों की सेवा करना चाहते हो, पर ऐसा होगा नहीं। या तो फिर आप शैतान के पीछे चलोगे या फिर आप प्रभु के पीछे चलोगे। अगर आपने प्रभु के पीछे चलना है तो शैतान की बातों को छोड़ना पड़ेगा, पुरानी रोह रीत को छोड़ना पड़ेगा, पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा, पुरानी सब बातें, बुराई, गाली बोलना, बकवास करना, झूठ बोलना, मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, वैर विरोध करना, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। गंदी बुरी पिक्चर देखना, नाटक देखना, सॉन्ग सुनना, दुनियादारी के सॉन्ग सुनना छोड़ना पड़ेगा। अगर आप मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो। अगर नहीं चलना चाहते तो दुनिया में ऐशो आराम करो, मौज मस्ती करो, लास्ट में अंत में आपके लिए नरक तैयार है। नरक के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो ऑलरेडी जब से जन्म हुआ तब से टिकट आपके हाथ में है नरक की। नरक के लिए कोई टिकट कटानी नहीं पड़ती, पर स्वर्ग के लिए टिकट कटानी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि स्वर्ग कहाँ पे है? आसमान के ऊपर, ऊंचा है। ऊंचाई चढ़ने में बहुत समय लगता है और दुख भी होता है। और नरक कहाँ पे है? जमीन के नीचे, अधोलोक, जहां पर आपके पांव रुकेंगे नहीं। आपकी स्पीड एक बार बन गई तो रुकेंगे नहीं। आपकी जीवन में पाप पर पाप, पाप पर पाप, श्राप पर श्राप आता जाएगा और आपके पांव रुकेंगे नहीं, सीधे नरक में गिरोगे। प्रभु के पीछे चलना है तो भाई और बहनों, अच्छे से प्रभु के पीछे चलना है। आप नई सृष्टि हैं, आप में नई बातें आनी चाहिए। पुरानी बातें सब बीत गई। वचन में लिखा है, पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें पुराने जीवन के साथ ही बीत गई। अब आपके ऊपर नया जीवन आ चुका है। जब से आपने बपतिस्मा लिया है तो आपके अंदर नई बातें आनी चाहिए। आपका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। आपका बोलना प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। आपका सोचना प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। आपका चलना प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। आपके अंदर गुण, जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर गुण थे, वो गुण आपके अंदर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई थोड़ी सी कोई बात बोले और आगे से आप दो सुना दो। कोई आपको एक गाली दे और आगे से आप दो गाली दो।
ऐसा नहीं। प्रभु ने कहा अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरी भी आगे कर दो। इसका क्या मतलब है कि आपको कोई एक बात बोले तो आप चुप हो जाओ, उसको बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु आपको आशीष दे, चाहे 2 गाली और निकाल लो, प्रभु आपको आशीष दे। अगर ऐसी बात बोलोगे तो आपके अंदर प्रभु की दीनता है, आपके अंदर गुण है, जो प्रभु के अंदर था वो आपके अंदर भी गुण आ चुका है। पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर काम करेगा। आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए, आपके अंदर दीनता होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। हम मसीह के लोग हैं, हम मसीह के बेटे और बेटियां हैं। भाई और बहनों, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नहीं, अब सब बातें नई हो चुकी हैं। हमारे अंदर नई बातें आनी चाहिए। नई बातें कौन सी? मसीह की बातें, वचन की बातें। हमारा बोलना ऐसा हो जैसे हम वचन बोल रहे हैं, बोलने वाले को शांति मिले, आशीष मिले। हमारा बोलना ऐसा होना चाहिए। भाई और बहनों, जब हम नए जीवन से चलेंगे तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। भाई और बहनों, हमने पुराना जीवन छोड़ दिया है, अगर वापस उसी जीवन की ओर देखेंगे तो हम मसीह के बेटे और बेटियां नहीं हैं। क्योंकि आपको पता है, जब इजरायली मिस्र देश से मूसा के द्वारा परमेश्वर ने छुड़ाया था इजरायलियों को, तो वो हर समय बुड़बुड़ाते थे। जब आगे समुंदर था, लाल समुंदर था, पीछे सेना आ रही थी राजे की, और मूसा को बोलने लगे, हे मूसा, क्या मिस्र में कब्रें कम रह गई थी? हमें यहाँ पर मरने के लिए लेके आ गया। वहाँ पर बुड़बुड़ाए, फिर लाल समुंदर पार गए चले, फिर आगे जाके जहाँ पर पानी नहीं था, फिर उन्होंने कहा, हमें मिस्र देश में से आप क्यों हमें लेके आया, यहाँ पर प्यासा मरने के लिए? बुड़बुड़ाए। फिर जंगल में जाके मूसा को कहते हैं, हम तो मिस्र देश में हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाया करते थे, हमें वो मीट याद आता है, मच्छी याद आती है, वो खीरे याद आते हैं, वो प्याज, वो लहसुन, वो गन्ने याद आते हैं जो हम खाते थे, तरबूज याद आते हैं जो हम मिस्र में खाते थे। मूसा को कहते हैं वो हमें ला के दे। बुड़बुड़ाए, क्योंकि उन्होंने वापस उस गुलामी की ओर देखा, उन्होंने बार बार उस गुलामी की ओर देखा। उन्होंने ये नहीं सोचा, जब मिस्र का राजा फिरौन हमारे कपड़े उतार के नग्न शरीर पर वो कोड़े लगाता था, पूरी पूरी रात गारा बनाते थे, पूरा दिन गारा बनाते थे, ईंट निकालते थे, पत्थरों को चीरते थे, राजे का महल बनाते थे, रोटी के बदले काम करते थे। उनको वो गुलामी याद नहीं रही, उनको क्या याद रहा? खाना पीना, खाना पीना याद रहा। उनको गुलामी याद नहीं रही, उनको वो मार याद नहीं रही जो अपनी कमर पर कोड़े खाते थे, पर उनको खाना पीना याद रहा। आज भी बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो पिछले जीवन की ओर देखते हैं, पुराना जीवन, जो पुराना जीवन छोड़ दिया है उस जीवन को देखते हैं, वो बातों को दोबारा देखते हैं, उसी पुरानी गुलामी को वो देखते हैं, पुरानी गुलामी की ओर जाना चाहते हैं। कुछ तो भाई बहन ऐसे बोलते हैं, मुझसे ये आज्ञाओं को माना नहीं जाएगा, बहुत कठिन है, मैं तो पहले ठीक था, पहले ठीक था। मतलब वो गुलामी को छोड़ना नहीं चाहते। उनको ये नहीं पता कि हम प्रभु में आ गए हैं, हमारे सिर के ऊपर से बोझ खत्म हो गया, सब भार खत्म हो गया, हम आजाद हो गए, प्रभु ने हमें आजाद कर दिया है, हम स्वतंत्र हो गए हैं। पर नहीं, उनको वो पुरानी गुलामी याद आती है। हम वो करते थे, हम वहाँ मौज मस्ती करते थे, चार चार गर्लफ्रेंड होती थी,
दोस्त होते थे, शराब पीते थे, जर्दा लगाते थे, बीड़ी पीते थे, इधर की बातें उधर की बातें, चुगली निंदा, वो सब कुछ उनको याद आता है। पर हम अब क्या हैं? नई सृष्टि हैं। अब हम नई सृष्टि हैं। प्रभु में ये सब कुछ नहीं चलेगा। प्रभु में ये सब कुछ नहीं चलेगा। अब हम नई सृष्टि हैं। हमारे अंदर प्रभु के गुण होने चाहिए। हमारे अंदर परमेश्वर के वचन होने चाहिए। हमारे अंदर नम्रता, शांति, दीनता होनी चाहिए। भाई और बहनों, हम नई सृष्टि बन चुके हैं। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सब बातें नई हो गई हैं। भाई और बहनों, हमारे जीवन को देखकर नए लोग प्रभु को धन्य कहेंगे। अगर हमारा ही चाल चलन बिगड़ा हुआ होगा, सब भाई और बहनों को हमें देखकर लोग क्या कहेंगे? प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। ये तो पाप आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने पूरा दिन संभाल कर रखा है, ऐसे बोलेंगे। अब तक हमें देखकर ही परमेश्वर को लोग धन्य कहेंगे, प्रभु की, और हमें देखकर ही परमेश्वर को लोग, प्रभु ने आपको पूरा दिन संभाल कर रखा है। आप खुशी में हैं, आप शांति में हैं, आप तंदुरुस्ती में। परमेश्वर को आप जहाँ भी कामकाज करने के लिए गए, प्रभु ने आपको संभाल कर रखा। प्रभु का धन्यवाद। अच्छे से चलना है। आओ हम परमेश्वर का धन्यवाद करें एक बार फिर। परमेश्वर ने शाम का समय दिया है, बुलाए हुए के लाइन खुदा के चरणों में बैठकर परमेश्वर की महिमा करें। जब चुने हुए की धन्यवाद 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 हो मेरे परमेश्वर प्रभु जी। चलना पड़ेगा। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो प्रभु। आपकी अच्छे से चलना मेरे परमेश्वर प्रभु, और भी तारीफ हो मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर प्रभु। सच्चाई के साथ आप सर्वशक्तिमान हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। धरती और आसमान को बनाने वाले, जितने अनुग्रहकारी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवित परमेश्वर प्रभु। आपके बिना दूसरा कोई भी परमेश्वर नहीं है प्रभु। आपके बिना करेगा दूसरा कोई भी परमेश्वर नहीं है प्रभु। आप ही एकमात्र सच्चे और अच्छे परमेश्वर है प्रभु। आप हमें धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद। आपने, मैं दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर, सब भाई बहनों को, बच्चों को संभाल कर रखा प्रभु पिता। आज के दिन में भाई बहन बच्चे जो वचन के द्वारा आपने बोला है मेरे आपने सही सलामत तो संभाल कर रखा मेरे प्रभु जी। हम नई सृष्टि है मेरे धन्यवाद। घर में खुशी दी, जितने भाई बहनों ने बच्चे प्रभु, ये सब नई सृष्टि है मेरे आपका धन्यवाद। पुरानी बातें महिमा बीत जाएंगी मेरे। अगर कोई भी प्राण मेरे पिता है तो वो खत्म। एक बार फिर मेरे परमेश्वर प्योर नया बन जाए, अपने चरणों में आने का मौका दिया करे। आपके चरणों में आने का मौका दिया प्रभु। आपकी महिमा मेरे परमेश्वर कृपा करना दिया। धन्यवाद प्रभु। बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप रक्षा करना, रखवाली करना प्रभु। धन्यवाद। आशीष देना प्रभु। आपका अनुग्रह मेरे प्रभु सब भाई बहनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर बना रहे प्रभु। और दुआ करते हैं मेरे प्रभु, भाई और बहनों में परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो, सबको परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर जहाँ पर भी भाई बहन रहते हैं उनके अड़ोस पड़ोस को परमेश्वर के वचन से रखना पड़ेगी। भारत देश को संभाल वचन को देखेंगे प्रभु। आज पूरे भारत देश में प्रभु शांति बनी रही परमेश्वर। और प्रभु जी कोई भी महावचन पढ़ेंगे दूसरा कुरंतियों की इस देश के ऊपर प्रभु दूसरा कुरंतियों की पत्री प्रभु। और 5 अध्याय देश के ऊपर बना रहे 17 वचन पढ़ेंगे। शांति बनी रहे वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे परमेश्वर। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह समय में सबको संभाल कर पुरानी बातें बीत गई। देखो सब हर एक ड्रामनी बातें नहीं हो गई, हर तरह की स्वप्न वाली दुष्ट की प्रभु के कलाम में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह और नई परिवारों के ऊपर, माल पशु के ऊपर, खेती बाड़ी के ऊपर प्रभु जी सब के ऊपर आप मदद करना। आपके रब की महिमा करना प्रभु। आने वाला दिन खुशियों में दिखाना। वो नई सृष्टि है प्रभु जी, वो नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें बीत गई, संभाल कर रखा है नई सृष्टि आपने हमारी बात को मैंने जितने भी भाई बहनों ने विश्वास कर बपतिस्मा लिया है, आपको किया है, वो पूरा दिन नई कर रखा है। आप खुशी में हैं, नई शांति में हैं। नई सृष्टि का क्या मतलब होता है? आप जहाँ भी कामकाज करने के लिए नई सृष्टि का मतलब है संभाल कर रखा कि प्रभु का